राम राम सभी भाइयों को। आज एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर बात करेंगे। केंद्र सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन पूरे देश के ऊपर थोप दिया है। परचेजिंग, सेलिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ 23 डिफरेंट डॉग ब्रीड हैज बीन बैन ऑल ओवर इंडिया। इस वीडियो में आपको पूरा सिनेरियो A to Z एक्सप्लेन किया जाएगा राइट इंफॉर्मेशन के साथ। In a contentious order has directed states to ban the sale and breeding of 23 breeds घर का of वफादार कैसे बना खूंखार। रॉटवीलर के बारे में जानिए। रॉटवीलर जिसे जर्मन कसाई भी कहा जाता है। गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से एक और मौत। इसकी जो नस्ल है वो बेहद खूंखार है, ये बहुत गुस्सैल है। ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया है अलग अलग डॉग ब्रीड को बैन करने के रिगार्डिंग, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें एक बेंच फॉर्म करने की बात की गई थी जो कि एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके जितने भी डॉग इंसिडेंट हुए हैं उसके रिगार्डिंग। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का कभी भी किसी भी डॉग ब्रीड को बैन करने के रिगार्डिंग कोई भी ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। तो होना तो ये चाहिए था कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को एक्शन में आकर ये देखना चाहिए थे कि क्या ड्रॉबैक रहे जिसके कारण ये इंसिडेंट हुए। वैक्सीनेशन कंपल्सन, प्रॉपर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, अनएथिकल ब्रीडिंग पर रोक लगाना और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी तो ये सारी चीजें चाहिए थी। लेकिन कौन करे इतनी रिसर्च, टाइम वेस्ट जो हो जाएगा। एक ब्रीड को फिरोसियस होने का टैग दे दो और उसे बैन कर दो। नो रिसर्च नथिंग, जस्ट अ बैन। कितने शर्म की बात है कि इतना बड़ा डिसीजन ले लिया जाता है बिना सोचे समझे कि इसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। पिटबुल टेरियर्स, डोगो अर्जेंटिनो, सेंट्रल एशियन शेपर्ड, रोटवाइलर, जापानीज अकीता और वुल्फ डॉग, ये सारी डॉग ब्रीड हाईली इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। इनकी पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेंथ को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, ना कि इन्हें बैन करने की। इनकी पोटेंशियल को समझने की जरूरत है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ये चीज समझी और इस सर्कुलर के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया है और ये सारी चीज का क्रेडिट जाता है एक रोटवाइलर लवर को जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की पोस्ट पे हैं। और कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि ये डिसीजन विदाउट एनी रिसर्च इंप्लीमेंट किया गया है विच इज नॉट एथिकल। ह्यूमन अपने आप को सबसे ऊपर क्यों मानता है? कोर्ट ने अपने स्टे ऑर्डर में ये भी क्लियर किया है कि ह्यूमन राइट्स को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है एनिमल राइट्स के अगेंस्ट अगर वो आमने सामने रखे जाते हैं तो, विच इज नॉट राइट। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अगर ये बेजुबान बोलने लगते तो सो कॉल्ड ह्यूमन सिविलाइज सोसाइटी खुद बैन हो जाती। किस हद तक चीजों को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब रोटवाइलर और पिटबुल को ये कहकर नहीं पाला जाएगा कि तुम्हारी तो नस्ल ही खराब है। व्हाट रबिश मेंटालिटी इज दिस? अगर यही सेम चीज ह्यूमंस पर इंप्लीमेंट की जाए तो मान लीजिए किसी एक्स कम्युनिटी से कोई 2 पर्सन अगर चोरी कर लेते हैं तो क्या उस पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ेगा? पूरी कम्युनिटी बैन हो जाएगी क्या? आपके मन में आया होगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ह्यूमंस के सबसे वफादार डॉग के साथ ऐसा क्यों? अगर एक ब्रीड में से कुछ इंडिविजुअल अग्रेसिव हो जाते हैं तो उनका रीजन जानने की बजाय पूरी ब्रीड को बैन क्यों किया गया? एनिमल बोल नहीं सकते तो क्या ह्यूमन उनके राइट को एक्सप्लॉइट करेगा? 2023 की G20 समिट के अंदर दिल्ली की गलियों से रातों रात कुत्ते गायब हो गए। कोई डाटा नहीं है कितनों को कैप्चर करने के बाद खाना मिला होगा या कितने भूख से मर गए होंगे। बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक राइट अप्रोच होनी चाहिए थी कि प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन सेटअप किए जाएं। प्रॉपर ट्रेनिंग सेटअप, जैसे बच्चों के लिए स्कूल जरूरी है वैसे ही डॉग्स के लिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, एनिमल अपना बिहेवियर अपने पेरेंट्स से कैरी करते हैं। सो आफ्टर प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड नॉलेज ही किसी को अलाउ करना चाहिए कि वो ब्रीड कर पाए। प्रॉपर एरिया रिक्वायरमेंट है जो अलग अलग ब्रीड के लिए वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए। जो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर पाए उसे ही अलाउ करना चाहिए कि वो एक ब्रीड रख सकता हो। और भी बहुत सारे टॉपिक थे डिस्कशन के लिए। प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन और भी बनाए जा सकते थे जो कि इंप्लीमेंट किए जा सकते थे, लेकिन ये बैन का डिसीजन एक बेवकूफी भरा डिसीजन है। चलिए इस सारे सिनेरियो को एक रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेट कर समझने की कोशिश करते हैं। 1993 में जब साउदर्न कैलिफोर्निया में बाढ़ आई थी तब विला नाम की पिटबुल फीमेल ने लोगों की मदद की थी। हालात बदतर से बदतर हो गए थे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तब विला नाम की पिटबुल फीमेल ने लोगों के पास खाना पहुंचाया जिसकी बदौलत 30 लोगों को, 13 घोड़ों को और 29 कुत्तों को रेस्क्यू कर लिया गया और उनकी जान बचा ली गई।
दूसरी तरफ रोटवाइलर, एक लेडी को किडनैप होने से बचाया उसके खुद के पेट रोटवाइलर हरक्यूलिस ने। if it hadn't been for Hercules. To know that he protected me, I'm beyond grateful that he did that and thankful. And yeah, he is a hero because he saved my life. मोस्ट ऑफ द टाइम इन लाइफ सेविंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हुए आपको यही ब्रीड मिलेंगी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी एंड इंटेलिजेंस इन कामों को परफॉर्म करने के लिए चाहिए वो इन ब्रीड्स के अंदर है, वो पोटेंशियल है इन ब्रीड्स के अंदर। अब लोग कहेंगे कि वो इंसिडेंट क्या थे जब इन डॉग्स ने लोगों की जान ले ली, तो चलिए वो चीज भी डिस्कस कर ही लेते हैं। लखनऊ में एक पिटबुल ने एक महिला की जान ले ली, जिस इंसिडेंट ने ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा अटेंशन गैदर की। 12 जुलाई को पिटबुल ब्रीड के कुत्ते ने एक महिला की जान ले ली, पलक झपकी और मौत सामने आकर खड़ी हो गई। इस एक लेडी सुशीला त्रिपाठी अपने बेटे अमित और अपने डॉग के साथ लखनऊ में रहती थी। एक सुबह सडनली उनके डॉग ने उनके ऊपर अटैक किया। वो काफी ज्यादा ओल्ड एज में थी, जिसकी वजह से बाइट के कारण काफी ज्यादा ब्लड लॉस हुआ और उनकी डेथ हो गई। न्यूज चैनल को काफी गरम मसाले वाली न्यूज मिल गई और उन्होंने डॉग को ही नहीं उसकी पूरी नस्ल को खतरनाक बता दिया। सच जानने की कोशिश किसी ने नहीं की, क्योंकि सच थोड़ी दिखाना है, बस टीआरपी बढ़ानी है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो चलिए इस केस से जुड़ी कुछ चीजों की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं। डॉग की अपब्रिंगिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Here this upbringing plays a major role। अगर आप उनके बेटे अमित का इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हुई जिनके कारण इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। पहली बात उन्होंने बताई कि वह अपने डॉग को कभी बाहर घुमाने ही लेकर नहीं गए, क्योंकि मैं अभी कुत्तों को बाहर टहलाने ले ही नहीं गया। जब मेरी फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर वो सिर्फ उनके साथ छत पर खेलता था, जो कि बहुत बड़ी गलती है। इतनी हाई एनर्जेटिक डॉग ब्रीड को बाहर लेकर ना जाना, उसकी एनर्जी को चैनलाइज ना कराना, उसके बिहेवियर में एक नेगेटिव इंपैक्ट ऐड करता है। दूसरी बात, अगर आपका डॉग बार बार अपने मुंह से आपके हाथ को पकड़ रहा है और नाखून मार रहा है तो इट इज अ बैड हैबिट। और तीसरी बात, किसी चीज को बार बार छेड़ना उसके बिहेवियर में आक्रामकता ऐड करता है। साजिश तो क्या, लोग छेड़ते थे, वैसे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे हैं या कोई हो, किसी ने कुछ ईंटा मार दिया, बॉल मार दी, इस तरीके से तो वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। चौथी बात, उनके नेबर ने कहा कि हम जितना बाहर से पत्थर मार मार के उनको बचा सकते थे, बट वो हटा नहीं वहां से, क्योंकि वो अगर कोई डॉग पहले से इतना अग्रेसिव हो रहा है और आप उसको पत्थर मार रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और उस सिचुएशन के अंदर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। इन छोटी छोटी चीजों के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। गलतियां तो गिना दी, अब सॉल्यूशन, किसी अच्छे डॉग ब्रीडर के साथ कांटेक्ट में रहना। इतनी हाई एनर्जेटिक डॉग ब्रीड के साथ सिर्फ खेलना काफी नहीं है, 5-6 किलोमीटर की वॉक एंड रनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉग के बिहेवियर को नोट डाउन करना, नेबरहुड के साथ डॉग को सोशलाइज करना। जिस पर बीतती है वही समझ सकता है, लेकिन इस भाई ने फिर भी कहा कि वही था, मैं उसको उठा के ले गया कि मुझे दिखाना था कि मेरा पेट एग्रेसिव नहीं है। रखेंगे जैसे ओनर रखेगा कुत्ता वैसे होगा। इतने साल मुझे चीज समझ में आ गई और मैं किसी गलती नहीं निकाल सकती। जानवर है, एक्सीडेंट हो गया तो हम इसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते किसी और। जो ह्यूज रिस्पेक्ट है मेरी इस भाई के लिए जिसने समझा कि गलती ब्रीड की नहीं है। और उन लोगों ने जिन्होंने कभी गली के कुत्तों को रोटी भी नहीं डाली, इन ब्रीड्स की पूरी इमेज पलट कर रख दी। अगर आप कभी इन ब्रीड्स को एज अ पेट पालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रीड्स कितनी बढ़िया हैं। और जिस जापानीज अकीता ब्रीड की बात इस लेटर में की गई है उसकी पूरी दुनिया मिसाल देती है। 90s-20s में एक हचिको डॉग की स्टोरी बहुत फेमस हुई। एक कॉलेज प्रोफेसर ने एक जापानीज अकीता ब्रीड के एक डॉग को अडॉप्ट किया, नाम हचिको। हचिको अपने ओनर को डेली रेलवे स्टेशन पर कॉलेज जाने के लिए छोड़ने जाता और वापस लेने भी आता। एक दिन कॉलेज प्रोफेसर की कॉलेज में ही लेक्चर डिलीवर करते वक्त हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन हचिको तो अपने ओनर का वहीं पर रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा था, लेकिन उसका मालिक नहीं आया। कुछ समय बाद प्रोफेसर की फैमिली आई और हचिको को घर ले गई। अब हचिको और कॉलेज प्रोफेसर की फैमिली दूसरे टाउन में शिफ्ट हो गए, लेकिन हचिको घर से भाग गया।
कॉलेज प्रोफेसर की फैमिली ने हचीको को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हचीको नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, हचीको तो उसी रेलवे स्टेशन पर अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। दिन महीने साल बीत गए, सर्दी गर्मी बरसात सब आकर चली गई, लेकिन हचीको अपने मालिक का वही इंतजार करता रहा। 9 साल बाद जब कॉलेज प्रोफेसर की वाइफ अपने हस्बैंड की कब्र पर फूल चढ़ाने उसी टाउन में वापस आई, तब उसी रेलवे स्टेशन पर हचीको को देखकर हैरान रह गई और उसकी आंखें नम हो गई। और हचीको उसी रेलवे स्टेशन पर अपने मालिक का आखिरी सांस तक इंतजार करता रहा। और जापान में हचीको को लॉयल्टी का सिंबल मान लिया गया और ऐसी ब्रीड को बैन करने की बात की जा रही है। अलग अलग स्टेट्स में सभी डॉग लवर इस चीज के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है हर उस कैपेबल इंसान से जो इस चीज के खिलाफ फाइट कर सकता है, तो इन ब्रीड्स को बचाने में अपना योगदान जरूर दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कुछ ना कुछ अवेयरनेस जरूर क्रिएट हो और इन ब्रीड्स को बैन होने से बचाया जा सके। धन्यवाद। आपका दोस्त एंड होस्ट विक्रम मील।